हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताइए कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है और अब आपको यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो अब आज से यहाँ पे आपका लगातार प्रैक्टिस चलेगा। आपका प्रैक्टिस तब तक होगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से कुछ वेरी वेरी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपने अब तक कितना पढ़ा, कितना आपने नहीं पढ़ा, हर एक एक चीज़ आज कंफर्म होने वाली है। दोस्तों, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नया लगे, आप उसे तुरंत अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर कोई देखे। और इस बार का लक्ष्य है 90+ है। अगर आप पूरी क्लास कंटिन्यू लेते हो और जो आपने अब तक पढ़ा है अपने आप को तौलते हो, नापते हो इस संजीवनी क्लास में, तो कहीं ना कहीं आपका 90+ कन्फर्म आएगा। तो आइए हम लोग देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि यह आपका एक सॉल्व पेपर है, ठीक है। यह आपका अनसॉल्व पेपर नहीं है, यह आपका सॉल्व है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपका चल रहा है। यहाँ पे पहला आपसे कहा गया है कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम बात करें सबसे अच्छे शासन की, तो इसमें आपका हो जाएगा मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा। दोस्तों, इसमें कौन कौन से थे? इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासन थे। जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम आएगा, वह शासन अच्छे से भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिख रहा है कि गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसमें आपका क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे गुप्त वंश के गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन होंगे? श्रीगुप्त आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे 319 से 335 ईस्वी में इन्होंने इसका स्थापना किया था, ठीक है। आपका सेकंड का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म आपका कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, राजकोट में हुआ था, या फिर मानकोट में हुआ था, या फिर नगरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अमरकोट। क्या होगा? अमरकोट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्तार पूर्वक आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अकबर का जन्म पंजाब में कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ सकते हो, लेकिन जितना हम यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से फंसेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि सिंचाई कर किसने लगाया था। सिंचाई कर किसने लगाया था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर लगाए थे। और यहाँ पे आप लोग इसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। सलीम होगा, या फिर खुसरो होगा, या फिर खुर्रम होगा, या मुराद होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें पाँचवें की, तो पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा खुर्रम, ठीक है। खुर्रम यानी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। शाहजहां किसके थे पुत्र? जहांगीर के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम खुर्रम था। ये यहाँ पे आपको 2 चीज़ देखने को मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जहाँ आप लोग देखिए लास्ट में, मोहम्मद बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या था? बौद्ध धर्म का
चौथा सत्य क्या था, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें इनके चौथे सत्य की, इसमें आपका हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सातवां है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ पे दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ पे दिया था, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सारनाथ। क्या होगा, इसमें आपका सारनाथ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ पे दिया था, सारनाथ में ही दिया था। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, ये आपको यहाँ बताना है। 25 थे, 24 थे, 10 थे या 5 थे। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 24। ठीक है, कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर इसके 24 तीर्थकर थे। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका थोड़ा विस्तार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। ठीक है, जबकि अंतिम, प्रथम और अंतिम यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अंतिम यानी जो इनके 24वें थे, उनके नाम हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जी आपके हो जाएंगे, यहाँ देखिए। ठीक है, आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। आइए नौवां देखते हैं। नौवां आपसे कहा जा रहा है कि 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया था। 5 सत्य हैं जैन धर्म के, सबसे अधिक जोर इन्होंने किस पे दिया था, ये चीज यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसे पे ये इन्होंने बहुत ही अधिक जोर दिया था। अब ये पांचों इनके कौन कौन से थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जैन धर्म के 5 सत्य। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये यहाँ पे आपके 5 हो जाएंगे। सबसे अधिक जोर इन्होंने अहिंसा पे दिया था। किस पे दिया था, इन्होंने अहिंसा पे इन्होंने सबसे अधिक जोर दिया था। चलिए यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न क्या है, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। अफ्रीका में हुआ था, भारत में हुआ था, ब्राज़ील या रूस में हुआ था। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, अगर हम बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, देखिए अधिक विस्तार से जानने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 11वां। यह आपका सॉल्व पेपर है, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रश्नों के उत्तर देखते हुए आराम से आगे बढ़ना है। 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में अतिथि किस देश में थे। यानी 26 जनवरी 2013 में गणतंत्र दिवस को मुख्य अतिथि के रूप में कौन सा देश था, ये आपको यहाँ बताना है। अमेरिका था, भूटान था, या फिर मॉरिशस था, या था आपका बांग्लादेश। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका भूटान बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका भूटान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो संविधान है, यह किस देश से लिया गया है या फिर किस देश पर आधारित है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
13वां यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में है? 17 में है, 16 में है, 15 में है या फिर आपका 14 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो यह आपका अनुच्छेद 17 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 17 में आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रह में यहाँ पे आपका है कि कौन सा ग्रह को सबसे उपग्रह कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? यहाँ पे आपको जितने प्रश्न मिलेंगे इसमें से 90% प्रश्न हमने आपको बहुत पहले ही व्याख्या सहित करवा दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपका क्या होगा? इसमें आपका शुक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका शुक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कहीं कहीं आपको बुध और कहीं कहीं आपको शुक्र देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन सब जगह मिलते रहेंगे। इसमें आपका हो जाएगा कोसी। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ आने से कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? आपका क्या होगा? नर्मदा, ताप्ती, सोन या फिर कावेरी? या दोस्तों गुजरात में स्थित। ठीक है, यह आपका गुजरात के पास पाया जाता है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती आपका इसमें ठीक है आपका तापी नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है? पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है? या फिर कहीं ना कहीं बहुत पुराना प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 14.98 करोड़ किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। 18वां यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? इसमें आपका क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? इसमें आपके कौन होंगे? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी ये आपको यहाँ बताना है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, 19वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? दोस्तों नई शिक्षा नीति आपकी कब लागू की गई थी? 1986 में, 1992, 1989 में और 1995 में। इसमें आपका क्या होगा? नई शिक्षा नीति आपकी 1992 कब होगा? 1992 यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? इसमें आपका क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। WHO की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिल जाएगा। WHO की स्थापना कब हुआ था? 1945
45 में 1948, 1994 या 1995। WHO WTS, ओके दोस्तों, WTS, ठीक है। यहाँ पे देखिए WTS, ठीक है। WTS की स्थापना 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में WTS की स्थापना की गई थी, ठीक है। WHO की स्थापना कब की गई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो हम कमेंट बॉक्स में आपको बाद में कन्फर्म कर देंगे। अब यहाँ देखिए, बब्बर शेरों का अभयारण्य कहाँ पे है? दोस्तों, बब्बर शेरों का अभयारण्य कहाँ पे है? अगर आपने टेट की तैयारी की होगी, टेट या फिर सीट की तैयारी, तो आपको टेट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यह आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह आपका गिर गुजरात में आपको देखने को, ठीक है, मिल जाएगा। बब्बर शेरों का अभयारण्य आपका गिर गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? चक्रवाती तूफान का आपका क्या नाम है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, यह आपका बिल्कुल नया प्रश्न है, बोफा, ठीक है। इसका नाम आपको बोफा देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों, यह कहीं ना कहीं आपको मुंबई हाई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान मुंबई हाई में है, जो कि भारत के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है, यानी ये आपका प्रथम पे है, ओके। तो ये आपका प्रथम पर है और ये आपका सेकंड पर है, ठीक है। गुजरात आपको सेकंड पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? इसमें आपका हो जाएगा सोमालिया, ठीक है दोस्तों। सोमालिया आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे खुशी की बात यह है कि अपना देश नहीं है। हमको लगा कि हमारा ही देश सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ पे एक से बढ़कर एक भी देश बाकी हैं जो कि भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर पर चल रहे हैं। कुछ कम अपने देश में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन थी, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा ममता शर्मा। कौन होंगी? ममता शर्मा जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 28 है, भारत में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते थे? 2012 की बात यहाँ पे की जा रही है। 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते थे? इसमें आपका हो जाएगा सानिया नेहवाल। कौन होंगे? सानिया नेहवाल जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था, ये आपको यहाँ बताना है। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किए थे। और यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ कि खड़ी बोली, ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था, यानी खड़ी बोली सबसे पहले कहाँ पे बोली जा रही थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना होगा। अगर आपको नहीं पता है कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कौन सी ठंडी जलधारा है? कौन सी ठंडी जलधारा है, इसमें से आपको बताना होगा। इसमें आपका हो जाएगा कनारी धारा, ठीक है। कनारी धारा आपका सबसे ठंडी जलधारा देखने को आपको मिल जाएगा। ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, ये आपको यहाँ बताना है। इसमें आपका हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल
आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ही पुराने क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि हाल ही में अपडेट हो गया होगा। उन सब क्वेश्चंस को मैं आपको लास्ट में कवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान में? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे होगा? राजस्थान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई के नाम से हम इसको जानते हैं, जबकि यह राजस्थान के राज्य में सिंचाई की जाती है। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश है? इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका केरल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको प्रश्न और इसके आपको उत्तर दोनों हम दिखाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे लास्ट केवल बस यहाँ पे आपका लास्ट टाइम है, इसलिए आप लोग दो चीज़ों को देखते हुए अपने माइंड में फीड करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सिंपल सी बात है, इसमें आपका हो जाएगा 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 98 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम यही चीज़ सेल्सियस में नापें तब कितना होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? एनसीईआरटी का नाम क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1816 में किया गया था। एनसीईआरटी की स्थापना 1816 में किया गया था। जब आप दोनों प्रश्नों को देखते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके एक प्रश्नों से दो प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? इसका स्थापना कब हुआ है? 1861 में हुआ था। आपके दो प्रश्न यहाँ से बनकर निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 36 भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना होगा। इसमें आपका क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। दोस्तों यह कितने क्षेत्रफल तक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अंधेरा किसकी कीर्ति है? अंधेरा किसकी कीर्ति है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अखिलेश की, ठीक। किसकी है? अखिलेश की अंधेरा नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने किया था? अखिलेश जी ने किया था। भारत में हरित क्रांति के पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति की पितामह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपको कई एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 5 सितंबर को, 11 जुलाई को या फिर 5 अगस्त को? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 29 अगस्त को, ठीक है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में हम लोग इसको हम लोग मनाते हैं। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद के स्मृति में हम लोग इसे मनाते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, ये यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जावा मानव संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही सुपर क्वेश्चंस है, अब तक का सबसे जबरदस्त क्वेश्चंस है। जावा मानव किससे संबंधित है? यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। जावा मानव किससे संबंधित है? इसमें आपका हो जाएगा मंगोलायड
प्रजाति से। ठीक है, यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध, ब्राह्मण या मुस्लिम धर्म से? अनेकांतवाद धर्म की बात यहाँ की जा रही है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा जैन धर्म। क्या होगा? जैन धर्म आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार आपका किससे संबंधित है? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा खेल कूद। ठीक है, खेल कूद से आपका संबंधित है। आइए यहाँ देखते हैं 45 प्रश्न। 45 प्रश्न यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि तारीख ए फिरोजशाही किसकी रचना है? इसमें आपका हो जाएगा जलालुद्दीन बरनी। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये यहाँ पे आपको बताना है। सिकंदर, महमूद, इब्राहिम या फिर बहलोल लोधी? इसमें आपका हो जाएगा इब्राहिम। ठीक है, लोधी। इसमें आपका इब्राहिम लोधी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, ये यहाँ पे आपको ठीक बताना है। इसमें आपका हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग जल्दी से सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि धारा की इकाई क्या है? केल्विन है, एम्पियर है, ओम है या फिर कूलाम है? धारा की इकाई आपका क्या है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। एम्पियर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी हम लोग किस में नापते हैं? हम लोग एमबी में नापते हैं। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे, आप लोग कहते होंगे कि यह मूवी इतनी एमबी का है। ठीक है, यह गाना इतनी एमबी का है। तो हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी को एमबी से ही नापते हैं। किससे नापते हैं? एमबी से ही नापते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपने विचार दे सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए प्रश्नों के साथ नए क्लास में। धन्यवाद।